Hello students, welcome back to your own channel Maths की पाठशाला. Students, today we will start our term 2 chapters of mathematics. Okay, so the first chapter from term 2 class 10 की हम बात कर रहे हैं. The first chapter from term 2 is quadratic equation, second is arithmetic progression, third is some applications of trigonometry, and fourth is circles, constructions, and then surface area and volume, and then statistics. तो हमारे पास ऐसे करके 7 chapters हैं. 7 chapters are there to be come in our term 2. Okay, so उसके लिए जो first chapter है that is quadratic equations. So we will try to complete this chapter in one session only, क्योंकि उसमें कुछ चीजें omitted भी है, तो बहुत ज्यादा कुछ portion है नहीं आने के लायक. तो जो omitted है उसको हम नहीं करेंगे अभी के लिए, क्योंकि आप अभी बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कर लो. omitted वाला पोर्शन भी इजी है और मैंने उसका एक वीडियो अलग से डाला हुआ है कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला, तो वो आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हो. उसमें वही है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं. सो इसमें अभी जो जो टॉपिक्स हैं हम वो लेके चलेंगे. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको पहले 4.1 में पहचानना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं. ठीक है. सेकंड आपको जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है और उसको सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. वो आपको आता होगा, पिछले क्लासेस में नहीं आता होगा तो मैं भी सिखाऊंगी. जीरो से चलेंगे, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता ऐसे मान के चलेंगे फिलहाल तो हम. उसके बाद आपका है नेचर ऑफ फ्रूट्स. बस ये 3 चीजें आप पढ़ लो इसमें और आपका पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड करता है. 4.1, 4.2 और 4.4. 4.3 इज ओमिटेड. सो 4.1 में आपको बताना है, रिकॉग्नाइज करना है, जस्ट रिकॉग्नाइज करो कि इक्वेशन है भी या नहीं. 4.2 में उसको सोल्व करो इक्वेशन को. यहाँ पर आपको पता चल गया इक्वेशन है या नहीं, यहाँ पे सोल्व करोगे. 4.4 में आपको उसका नेचर बताना है रूट्स का. ठीक है. सो इन सबके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स है, कुछ कुछ मेथड्स हैं, उनको ही अभी हम करके लेके चलेंगे. सो बहुत इजी तरीके से जाएंगे. किसी को कुछ नहीं भी आता होगा पहले से, उनको भी समझ में आएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज एन इक्वेशन. अगर हम बात इक्वेशन की कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट एन इक्वेशन इज. बेसिकली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जहां पर कोई कंपैरिजन हो दो चीजों का, इक्वलिटी हो. मतलब जैसे कि हमारे पास सपोज मैं ये लिखती हूँ x+2. सो क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है. हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू में कुछ नहीं है. अब ये एक इक्वेशन है. ओके. सो इक्वल टू के साइन के बिना आप इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको. अंडरस्टूड. सो अभी देखो, लेकिन इस इक्वेशन में अभी खाली इक्वेशन है, लेकिन हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपके पास x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए. यहाँ पर 1 है. 1 होने से ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ऐसा इक्वेशन अगर ये होता सपोज, अभी ये क्या है? अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अंडरस्टूड दिस. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर जहां पर 2 हो, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इतनी सी बात है. तो हम 4.1 में यही काम करेंगे. हम देखेंगे कि वहां पर क्या पूरा सोल्व वॉल्व करके बन रहा है, ऐसा कुछ तो है वो, अदरवाइज नहीं है. इसके अलावा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है, बट इसमें से b वाला टर्म मिस हो सकता है, c वाला टर्म मिस हो सकता है, लेकिन a वाला टर्म कभी मिस नहीं होता. a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो x² ही खत्म हो जाएगा, और x² खत्म होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं. सो दिस इज द थिंग इन 4.1 टू डू. सो 4.1 एक्सरसाइज अभी आप बहुत अच्छे से कर लोगे, आई होप सो. ठीक है. सो 4.1 का कुछ कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये ना रहे कंफ्यूजन कि उसमें करना क्या है. 1-2 क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली इक्वेशन में करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है. जैसे कि आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें है x+1 का स्क्वायर. सेकंड क्वेश्चन का ले रही हूँ मैं. फर्स्ट वाले के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पढ़ के बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा. इसमें आपके पास ये है, एक एक्सप्रेशन दिया है x+1 का स्क्वायर. इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी. अब इसमें देखो, ये दोनों साइड में ये जो चीजें रखी हुई है, इसमें आपको क्या करना है? x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करना.
आई होप आपको आता होगा 10th स्टैंडर्ड में, और अगर नहीं भी आता है तो मैं बता देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज दिस। ओके, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, c 2a प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इंटू 1, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सो 2x दोनों सेम साइंस के इक्वल में अगर ऐसे लिखे रहते हैं, हम नंबर्स को हम कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर इसको माइनस में इधर लेके आओगे तो भी वो कट ही जाएंगे, तो हम पहले भी कर सकते हैं ये वर्क। अब आ जाएगा इतना माइनस 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। तो ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं था करने के लिए, सारे पार्ट्स इतने ही इजी हैं इसके, ठीक है ना। जहां पर क्यूब अगर लास्ट में आपके पास इक्वेशन ऐसे बच गई एक्स क्यूब इक्वल टू 3 समथिंग लाइक दैट, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ही पावर होना चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। अंडरस्टूड दिस? नाउ वी आर गोइंग टू हैव this question number 2, you have to construct the equation और उसको वहीं पे छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको इतना ही काम करना है, समझ आई? सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करोगे? इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, represent the following situations in the form of quadratic equation. The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice the breadth. So मतलब लेंथ ज्यादा है, अगर आप ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो आपको लेंथ मिलेगा। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे? ब्रेथ कंसिडर कर लेंगे उसका। सपोज द ब्रेथ ऑफ, सपोज लेट b इज इक्वल्स टू x, मींस ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। सो दैट मींस एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, दिया है ना आपको, उसका जो लेंथ है, ये लेंथ है सपोज, और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो उनमें क्या रिलेशन है? अगर b x है तो ये जो लेंथ है वो 2x प्लस 1 है, इसका ट्वाइस का 1 ऐड करोगे, मोर देन ट्वाइस मोर देन 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। सो यू नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इज इक्वल्स टू 528, है ना। हमें पता है ना कि कितना होता है रेक्टेंगल का एरिया। सो इसीलिए बच्चों मैथ्स में बोला जाता है कि बेसिक मजबूत करो, क्योंकि अगर किसी को यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता होगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, और इसको यहीं पे छोड़ दो। ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है सो यू कैन लेट मी नो। ओके, नाउ देयर इज योर एक्सरसाइज 4.2 में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगी मैं। ओके, वैसे तो आपको 7th और 8th में भी यही चीज सेम चीज सिखाई जाती है, बट स्टिल कुछ बच्चों को 8th में आने के बाद याद नहीं रहता, सॉरी 10th में आने के बाद याद नहीं रहता, तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बेटा किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये आप ध्यान से देखना जरा। लाइक आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, और चौथा इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या क्या फर्क है इन इक्वेशंस में? यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या है? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का, एक्स का कांस्टेंट टर्म सब पॉजिटिव है। तो यहाँ तो ऐसे केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, खाली क्या करना है, यहाँ पे इसका 6 जो है ये वाला नंबर देखोगे, विद साइन देखोगे, इस साइन को इग्नोर कभी मत कर देना, और यहाँ पे ये वाला नंबर देखोगे विद साइन। यहाँ पे कितना नंबर है? अभी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। क्लियर हुई बात? मल्टीप्लीकेशन में, ओके, एडिशन में जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां 0 होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन की 0 होती है।
आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अब आपको ये दिमाग में घूम रहा होगा कुछ बच्चों के, तो आइडेंटिटी मतलब जो नंबर को ऑपरेशन लगाने के बाद कोई फर्क ना पड़े दिए हुए नंबर पे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज 2 में मल्टीप्लाई किया 1 का, तो वो 2 ही रहा ना, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 हो गई। 2 में ऐड किया 0, तो वो 2 ही रहा ना, तो एडिशन की आइडेंटिटी 0 हो गई। दिस इज द थिंग। तो अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इनको देखो, दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6 into 1, 6 ही आएगा ना। अब इस 6 को आपको ऐसे फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स रियल नंबर्स में पढ़ लिए हैं आपने, तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स करने हैं कि उनको ऐड करके 5 आना चाहिए। अब ऐड करके क्यों आना चाहिए मैम, सब्ट्रैक्ट करके क्यों नहीं आना चाहिए, ऐड करके इसलिए आना चाहिए बेटा क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो मिला के साइन का मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस है, ये प्लस का 6 है, इसीलिए ऐड करके आना चाहिए। अब 6 के को कितने गिने चुने फैक्टर होते हैं 6 के, 1 होता है, 6 होता है, 2 होता है और 3 होता है ना, यही तो 4 फैक्टर है 6 के। तो ये कितने, तो इनमें से कौन कौन से 2 फैक्टर को आप उठा सकते हो, या तो 1 6 होगा या तो 1 into 6 होगा, तब आपको 6 मिलेगा, या 2 into 3 करोगे तब आपको 6 मिलेगा, यही 2 पेयर्स मिलेंगे ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनको ऐड करके 5 आता है, 6 + 1 कर दोगे तो 7 आ जाएगा, 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बस यही एक मुझे जो लगता है ऐसी चीज है जो कुछ बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज तो ये बहुत इजी है। अब इसको ओपन कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, x² + 2x + 3x + 6 = 0। इन दोनों का पेयर बना दोगे, x कॉमन लोगे तो x + 2 बचेगा, क्योंकि इसमें से तो एक x चला गया तो एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से तो x चला ही गया, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर फिर से x + 2 बचेगा = 0। ये बात किसी को समझ ना आई हो तो खोल के बताऊंगी, लेकिन पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखो ये वाला -6 और ये प्लस का 1, माइनस के 6 और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आएगा, माइनस का ही 6 आएगा। तो इस बार आपको 6 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, समझ आई ना बात, जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। तो किसके फैक्टर करोगे, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो हम इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे खाली x होता तो पॉसिबल था कि 6 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आए, 1 आए, तो कितना कौन हो जाते, 3 और 2 ही हो जाते, 3 - 2 = 1। अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे आपको ऐड करके पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि -6 और -1 का मल्टीप्लाई 6 होता है, और -6 और माइनस यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे दोनों का माइनस वाला केस भी ले लिया हमने, हाँ, सो ऑल केसेस आर ऑलरेडी फिनिश्ड। तो यही आपको करना है, समझ में आया। तो क्या करना है, बेसिकली इसके फैक्टर करोगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो ये नंबर ये बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके वो खुद नंबर आए। क्लियर हुई बात। सो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो फैक्टराइजेशन में सपोज ये वाला है आपके पास x² + 7x + 12 = 0, सपोज ये इक्वेशन है। तो अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करके 7 आए, क्योंकि ऐड ही करेंगे ना, यहाँ पे और यहाँ पे तो दोनों का साइन मिला के प्लस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4x + 12 = 0। अब इसको ओपन कर दो पूरा ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि आपको x को अंदर लेके जाना है, दो के पेयर बन जाएंगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ बेसिकली क्या लिखा है x × x, अभी तो x² बना, एक x चला गया, 3x का मतलब क्या है 3 × x, x चला गया तो 3 बचा, यहाँ पे 4 × x लिखा है, 4 चला जाएगा क्योंकि दोनों टर्म में 4 ही कॉमन है, यहाँ 4 × 3 लिखा है, 4 जो कॉमन होगा वो ही जाएगा, तो यहाँ 4 × x, x + 3 फिर से बचेगा, ये वाला ब्रैकेट ही यहाँ पर बनेगा हमेशा। ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ्स में। सो ये कितना हो जाएगा आपका 31। सो तो फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, x + 3 = 0 एंड x + 4 = 0। सो x का वैल्यू आएगा -3 और x का वैल्यू आएगा -4। 2 फैक्टर्स आर देयर। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन एक्सरसाइज 4.2। इसमें कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगे या कुछ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तब मैं कर दूंगी सॉल्व। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपने सब सीख रखा है अपने लीनियर इक्वेशन से, फिर भी अगर आपको लगे कि ये हम नहीं बना पा रहे हैं
तो मुझे बता देना, ठीक है। नाउ देयर इज बेसिक तो यही है, बाकी डीपली अगर एक्सरसाइजेस करने वाली बात है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक्सरसाइजेस भी अंदर से पूरी करा दूंगी आपको, पूरी एक्सरसाइजेस का एक वीडियो भी बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में 4.3 तो ओमिटेड है, 4.4 में आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है, ठीक है। सो इसके लिए आप कैसे फाइंड करते हो, सपोज आपके पास इक्वेशन है, बेसिकली रूट्स होते क्या है, रूट्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन के, रूट्स इक्वेशन के वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स का वैल्यू रखने, उनको बोलते हैं रूट्स, ओके। सो रूट्स वैल्यू कुछ भी बोल लो आप, ठीक है ना, सॉल्यूशंस। सो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसके जो सॉल्यूशन आएंगे दो ही आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका हाईएस्ट पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो जो दोनों रूट्स है या 2 रूट्स होते हैं, तो रूट्स का नेचर कैसा है, मतलब वो रियल तो होंगे ही, आपके सिलेबस में रियल है, इमेजिनरी भी आ सकते हैं, पर इमेजिनरी आपको नहीं पढ़ने हैं। वो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट है या फिर इक्वल है या फिर रियल है, इमेजिनरी है, तो इसके लिए हमें एक टर्म डिफाइंड है मैथमेटिक्स में, डिस्क्रिमिनांट। हमें ये फाइंड करना है, इसको डी से डिनोट करेंगे, इसका एक ट्री बना लेते हैं, यहाँ पे इसका एक ट्री बना लेते हैं ऐसे। इसके ट्री में क्या है बेटा, सबसे पहले तो अगर डी का वैल्यू कैसे फाइंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, आपको बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इससे पहले कंपेयर करो अपने इक्वेशन को, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव है, तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अगर डी का वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है, तो कैसे रूट्स आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 है, सो रियल एंड इक्वल। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव में आ गया आंसर, तो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स, ठीक है ना। तो यहां से आप रूट्स का नेचर फाइंड कर सकते हो। इसके रूट्स देखते हैं कैसे होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके लिए निकालो। सो यहाँ पे बी कौन है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, ए कौन है, ए है ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी है 2। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, so 1 minus 8 is equals to minus के 7, it is equal to minus के 7, so no real roots, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे क्योंकि डी का वैल्यू माइनस में आया है। समझ आई इतनी बात, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 में यही आपको करना है, बस आपको क्या मुश्किल है थोड़ा कि आपको पता होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन कैसे करते हैं इक्वेशन का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके एक क्वेश्चन का पूरा ये बना दूंगी मैं, एक दिन सेशन ले लेंगे इसका भी, कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएं जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं।